जैसा कि आप जानते हैं कि आज ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है और कहना था कि अगर हम पहले से ये जागरूकता होगी तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या समय से अगर हम इनका चिकित्सा प्रबंधन शुरू कर सकते हैं तो शायद अच्छी इनकी चिकित्सा हम दे सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे मस्तिष्क के लिए जो ब्रेन टॉनिक्स हैं, मेध्य रसायन आयुर्वेद में कहा जाता है, एक से एक मेडिसिन्स हैं और वो बड़ी मतलब इफ़ेक्टिव भी हैं। मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जैसे हमारी ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, यष्टि मधु है, ये ऐसी अच्छी औषधियाँ हैं जो बड़ी निरापद हैं। इनको लंबे समय तक भी दिया जा सकता है और बच्चे में कभी भी कोई लिवर या किडनी पे कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक स्वर्ण प्राशन एक बहुत ही अच्छा हमारे पास में एक साधन है। बच्चे को लगातार अगर स्वर्ण प्राशन कराते हैं हम, स्वर्ण जो भस्म है उसके योग के रूप में, या भस्म डायरेक्ट भी हम ब्राह्मी घृत और मधु के साथ में विषम मात्रा में लेके उसको देते हैं। तो अभी जैसे स्वर्ण प्राशन का एक बड़ा बूम आया हुआ है, जब से ये कोविड के बाद से लोगों में एक मतलब इतना उत्साह है स्वर्ण प्राशन को लेके। हालांकि शास्त्रोक्त दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो पुष्य नक्षत्र तक सीमित रहना स्वर्ण प्राशन का ठीक नहीं है। ये रोज होना चाहिए और इसी हिसाब से हमारा संस्थान भी अभी कार्य कर रहा है। हमने भी स्वर्ण प्राशन का एक प्रिपरेशन तैयार कराया है और आने वाले समय में इस संस्थान में भी उसको लागू किया जाएगा। अभी केवल हम लोगों ने नवजात शिशु को स्वर्ण प्राशन देना शुरू कराया है। दरअसल क्या होता है, कई बार स्वर्ण के संबंध में, चूंकि स्वर्ण भी हैवी मेटल है, तो नेगेटिव बातें भी लोगों की बोलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग रिसर्च डेटा और उस सब का आधार बना के ही चाहते हैं कि व्यवस्थित रूप से स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रारंभ हो। तो स्वर्ण प्राशन हो गया, रसायन का सेवन हो गया, या बच्चे के विकास के लिए हम और जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की दृष्टि से अगर हम देखें तो फिजियोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है, या ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, इन सब को अगर समन्वित करते हैं तो एक ट्रांजिशनल रिसर्च की तरह हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके जब अप्रोच करते हैं तो बच्चे को निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ होता है। हमारे यहाँ अभी 2 पीएचडी, एक पीएचडी स्कॉलर और एक एमडी स्कॉलर इस पे अभी कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम और अच्छा कोशिश करेंगे कि इस दिशा में, चूँकि हमारे यहाँ वर्कशॉप हुआ था तो उसके जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पे हम और आगे बढ़ेंगे। और ये मेरा अपना मानना है कि ये बीमारी जागरूकता से घट सकती है। माता पिता भी इस बात में पहले से जागरूक रहेंगे तो अर्ली डिटेक्शन से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर ये जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय में ही शादी होना चाहिए, इस समय ही मतलब बच्चों का जन्म होना चाहिए, तो शायद है कि ये अभी-अभी जो घटनाएँ ऐसी बढ़ रही हैं, उसको हम रोक सकें, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी वो उपलब्धि होगी। और आयुर्वेद में तो समृद्ध है, हमारा शास्त्र जो है बड़ा समृद्ध है, हमारे पास औषधियाँ बहुत समृद्ध हैं और हमारे यहाँ जो शोधन चिकित्सा एक पंचकर्म थेरेपी है, पंचकर्म के माध्यम से भी हम कई सारे प्रोसीजर्स इसमें करते हैं। वस्ती चिकित्सा से इसमें बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो मैं आप सभी से आज के इस ऑटिज़्म अवेयरनेस डे पे ये अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएँ और आयुर्वेद जहाँ भी मतलब सफलता दे सकता है, हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों से मिलके आयुर्वेद के जो भी संस्थान हैं, उनमें भी अगर रोगी पहुँचते हैं, तो वहाँ एक अच्छी चिकित्सा प्राप्त हो सकती है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अग्रणी भूमिका इसमें निभाने के लिए तत्पर है। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इस दिवस की सफलता हम तभी मानेंगे जब हम एएसडी